दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं विनोद के वीडियोज। तो दोस्तों, टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा अधूरा वीडियो अगर देखेंगे तो आपको अधूरी जानकारी प्राप्त होगी, उसके जिम्मेदार आप होंगे। तो दोस्तों, अब आपको हम लेके चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जहां हम आज बात करने वाले हैं कि हम लर्निंग लाइसेंस के लिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, उसका अपॉइंटमेंट किस प्रकार से लेंगे, कब वहां जाना होगा, पूरा प्रोसेस जानने के लिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पे और चल के आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए दोस्तों, अब चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और चलिए आपको फटाफट दिखाते हैं। तो उसके लिए हम खोल लेंगे क्रोम ब्राउज़र को। ये हमारा आ गया, इसमें हम गूगल खोल लेंगे और गूगल में हमें सर्च करना है परिवहन। जैसे ही परिवहन, ये परिवहन हमने सर्च किया तो आप देखेंगे कि ये सबसे ऊपर ये परिवहन की वेबसाइट आ गई, परिवहन.gov.in। इस पे हम क्लिक करेंगे, ये खुल गई। इस पे हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे आप देखिए दो दिया हुआ है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिलेटेड सर्विस और ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विस। तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विस लेनी है, तो हमें ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विस लेनी है, इसलिए हम ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे। तो ये हम क्लिक कर दिए ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। अब ये हमारा खुल गया सारथी परिवहन की वेबसाइट। अब यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ हमें क्या करना है कि यहाँ सिंपल सा दिया हुआ है, प्लीज सेलेक्ट द स्टेट फ्रॉम वेयर द सर्विस इन टू बी टेकन। यानी आप जिस राज्य से हैं वो राज्य आप यहाँ चुनें। तो यहाँ पे ये राज्य हम चुन लेते हैं। राज्य को जैसे ही चुनेंगे तो उसके बाद हम अपने मेन विंडो पे चले जाएंगे। अब देखिए, ये हम मेन विंडो पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारी सर्विसें एक ही में दिया हुआ है। पहले में अप्लाई ऑनलाइन, हमें अप्लाई करना है, तो हमें और ध्यान पहले नहीं देना है, हमें पहले अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। तो ये क्लिक किया। इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं ऑनलाइन से रिलेटेड, लेकिन हमें ध्यान रखना है अगर हम लर्निंग बना रहे हैं, लर्निंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो न्यू लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करेंगे और न्यू ड्राइविंग लाइसेंस अगर डीएल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पे। तो हम सबसे पहले न्यू लर्नर के लिए कर रहे हैं तो हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे हम क्लिक कर दिए। अब ये देखिए अपना पूरा इंट्रोडक्शन दे रहा है कि कितने स्टेप में ये एप्लीकेशन फाइनल होगा। इसमें सबसे पहला स्टेप दिया हुआ है फिल एप्लीकेशन डिटेल, यानी एप्लीकेशन डिटेल में जो भी नाम, पिता का नाम, पता, मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें हम डालेंगे। दूसरे में अपलोड डॉक्यूमेंट, जब ये डिटेल भर के सबमिट करेंगे तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। उसके बाद हम अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमें करना होगा अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। चौथे नंबर पे होगा फी पेमेंट, फीस को पेमेंट करना है, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग, जिससे भी हो सके। उसके बाद पांचवे पे होगा वेरीफाई द पे स्टेटस, वो वेरीफाई होगा। फिर प्रिंट द रिसिप्ट, यानी जो रिसिप्ट होगी उसको हम प्रिंट ले लेंगे। फिर सातवें नंबर पे है एल स्लॉट बुक, यानी वहाँ जाने के लिए स्लॉट को आप बुक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हम यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू पे कर दिया तो देखिए ये हमारा कुछ फॉर्म खुल गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सेलेक्ट अप्रोप्रिएट चॉइस आर यू डिप्लोमेट। इसमें कुछ दिए हुए हैं, जैसे हैंडीकैम के लिए फिजिकल चैलेंजेज है,
रिफ्यूजी है, एक्स सर्विसमैन है, फॉरेनर है, इन सब चीज़ों में अगर कोई है तो वो सेलेक्ट कर सकता है, अन्यथा इसको हम छोड़ देंगे। बाकी यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। पहला मिल रहा है एप्लीकेंट डज नॉट होल्ड ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर लाइसेंस, यानी आपके पास लाइसेंस आपका कोई पुराना होल्ड नहीं है जो लर्नर लाइसेंस है। और अगर जिसका होल्ड रहता है ड्राइविंग लाइसेंस तो वो डीएल नंबर, यहाँ दूसरे नंबर पे क्लिक करके डीएल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालेगा। तीसरा, अगर किसी का लर्निंग लाइसेंस होल्ड है तो वो यहाँ तीसरा नंबर चुन के और डीएल और लर्निंग वो जन्म तिथि और लर्नर लाइसेंस नंबर डालेगा। तो हम नया कर रहे हैं, इसमें से कोई होल्ड नहीं है तो हम पहला सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से सीधा सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब सबमिट पे क्लिक कर दिए तो देखिए ये हमारा पूरा फॉर्म खुल गया। अब इस फॉर्म को हम बारी बारी से करते जाते हैं। पहले पूछ रहा है स्टेट, हम यूपी से हैं तो हम यूपी चुन लेंगे। फिर आरटीओ ऑफिस आपकी जहाँ हो हम चुन लेंगे। उसके बाद पिन कोड ये हाइड रहेगा। फिर यहाँ पे नाम में खास ध्यान रखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फर्स्ट नेम में जैसे किसी का नाम मान लीजिए अरुण कुमार सिंह है तो यहाँ पे अरुण लिखेंगे, मिडिल में कुमार लिखेंगे और लास्ट नेम में सिंह लिखेंगे। और अगर किसी के नाम में 2 ही हैं तो उसको हम फर्स्ट में और लास्ट में रखेंगे। और किसी किसी का नाम मान लीजिए 1 ही है तो उसके कंडीशन में हम केवल लास्ट में ही रखेंगे। अब आते हैं उसके नीचे, यह है रिलेशन मतलब यहाँ पे पिता, माता, हस्बैंड, गार्जियन जो भी हों आपके, पिता का डालना है तो पिता का, अगर महिलाएं डाल रही हैं तो हस्बैंड पे टिक करके यहाँ पे फादर टिक कर देंगी। और यहाँ पे पिताजी का नाम सेम उसी कंडीशन पे फर्स्ट, मिडिल और लास्ट, जिस प्रकार से हमने बताया उसी प्रकार से इसमें भी है। फुल नेम एज पर रिकॉर्ड, यहाँ पे अब दोस्तों जैसे हम यहाँ पे कोई नाम देते हैं तो उसके बाद वही नाम हमारा यहाँ पे आता है। फुल नेम एज पर रिकॉर्ड में कौन सा नाम रहेगा, जो नाम वहाँ हम देंगे सेम वही नाम यहाँ पे आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, तो यहाँ पे फीमेल है तो फीमेल और मेल है तो मेल चुन लेंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि जो भी हो वो डाल लेनी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे एज नीचे कैलकुलेट कर लेगा। प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान कहाँ है, तो जैसे जहाँ पे हो वहाँ पे आप जन्म स्थान डाल दें, उस सिटी का नाम। फिर उसके नीचे आता है कंट्री ऑफ बर्थ, किस कंट्री में है, तो इंडिया में है तो सर इंडिया रहने दें। क्वालिफिकेशन में सेलेक्ट करें यहाँ, अगर कक्षा 8 पास हैं तो 8 पास, इंटर हैं, हाई स्कूल हैं, जो भी हैं इसके अंदर दिए हुए हैं वो आप सेलेक्ट करके, जैसे 8 पास नॉर्मल है तो 8 पास अगर सेलेक्ट कर ले रहे हैं तो उसके बाद फिर यहाँ पे पूछ रहा है ब्लड ग्रुप की जानकारी वैसे होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उसके लिए भी ऑप्शन एक होता है अननोन, तो अगर नहीं है तो हम यहाँ पे अननोन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर हमारा जो भी हम डाल लेंगे। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो डाल लीजिए, बाकी मोबाइल नंबर डाल देंगे यहाँ पे। और फिर इमरजेंसी मोबाइल नंबर, अगर आपके परिवार में घर में किसी का मोबाइल नंबर है तो उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन मार्क, पहचान चिन्ह, आपके चेहरे पे तिल का निशान हो, कटे का निशान हो या इस तरह के कोई जिससे आपकी पहचान की जा सके, तो यहाँ पे आपको 2 अपने पहचान चिन्ह इंटर करना है, फर्स्ट इसमें और सेकंड इसमें। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे
परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे आप प्रेजेंट टाइम में हैं वहाँ उसका एड्रेस। यहाँ पे स्टेट आपका ऑलरेडी सेलेक्ट रहेगा। फिर आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, तो हम अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर ले रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद ये डिस्ट्रिक्ट हमने कर लिया। उसके बाद आप अपनी तहसील सेलेक्ट कर लें, तहसील भी हम अपनी सेलेक्ट कर ले रहे हैं। फिर अगर दोस्तों आप टाउन से हैं, शहर से हैं, तो आप यहाँ पे टाउन पे करेंगे, और गांव से हैं तो विलेज पे करेंगे। और विलेज पे करने के बाद यहाँ पे दोस्तों उस तहसील के सारे गांव आ जाएंगे। इसमें आप अपने गांव का कोई भी नाम सेलेक्ट कर ले, हम ऐसे ही आपको बता दे रहे हैं। ये सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दिया हुआ है हाउस डोर नंबर, यानी अगर आपकी मकान संख्या है तो यहाँ पे डाल दें। फिर कुछ चीज़ें इसमें ऑलरेडी भरी रहती हैं, अब यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है, जैसे हमने ये डाल दिया। फिर उसके बाद दिया है ड्यूरेशन आप स्टे एट प्रेजेंट एड्रेस, यानी इस प्रेजेंट एड्रेस पे आप कब से रह रहे हैं। तो उसके लिए अगर आप जन्म से रह रहे हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जितना भी हो रहा है उतना यहाँ पे, उतने वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष, जितना हो रहा है उतना आप डाल दें, उतने वर्ष, उतने मंथ। अब सेम जो ऊपर हमने भरा है, अगर सेम वही एड्रेस परमानेंट एड्रेस भी है हमारा, यानी दोनों एड्रेस एक ही है, तो हम यहाँ पे कॉपी टू परमानेंट एड्रेस पे क्लिक कर देंगे, तो सेम वो डिटेल यहाँ पे पूरा भर जाएगा। अब उसके बाद नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डिटेल, सेलेक्ट क्लास ऑफ व्हीकल, यानी किस व्हीकल को आप चलाना चाह रहे हैं, इसमें किसका लर्निंग बनवाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे देखिए दिया है प्रेस एंड होल्ड कंट्रोल की टू सेलेक्ट मल्टीपल क्लास व्हीकल्स, यानी यहाँ पे पुश करेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए व्हीकल दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे कक्षा 8 अगर लगाते हैं हम वहाँ पे, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि केवल ये आ रहा है विदाउट मोटरसाइकिल, विदाउट गियर, नॉन ट्रांसपोर्ट। और दोस्तों हम तुरंत अभी चेंज करके आपको दिखा दे रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे दोस्तों अगर हम तो चलिए दोस्तों इसी देख लीजिए, वहाँ पे अगर हाई स्कूल लगाएंगे तो आपके दो ऑप्शन आएंगे, मोटरसाइकिल विथ गियर और लाइट विथ गियर, तो वो दोनों यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको ओके कर देते हैं तो ये आ गया, इससे पुश करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर भी हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो ये देखिए ये हमारा सेलेक्ट हो गया कि इसके लिए हम लर्निंग आवेदन कर रहे हैं। अब उसके नीचे दिया हुआ है आई हैव बीन कन्वर्टेड डिसक्वालीफाइड, माई लाइसेंस वाज कैंसिलेड, सस्पेंडेड, माई लाइसेंस वाज रिवोकेड, यानी अगर आपका लाइसेंस कभी कैंसिल हुआ है, सस्पेंड हुआ है, तो इस प्रकार का है तो यहाँ पे टिक करें, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर दूसरा दिया है प्लीज टिक इफ यस इज द एप्लीकेंट ट्रेनेड फ्रॉम ड्राइविंग स्कूल, अगर आप ड्राइविंग स्कूल से ड्राइविंग सीखे हैं तो यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे जैसे ही, तो देखिए ये आपका पूरा लिस्ट आ गया, स्टेट, सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट, ट्रेनेड कब से कब तक आप ट्रेंड हुए हैं, ये सारे डिटेल आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो हम उसके लिए यहाँ पे इसको हटा देते हैं, अनटिक ही रहने दें। फिर उसके बाद आते हैं डिक्लेरेशन में, इसमें दिया हुआ है कि आई एम विलिंग टू डोनेट माई ऑर्गन इन केस ऑफ एक्सीडेंट डेथ, यानी ये कह रहा है कि अगर एक्सीडेंट में आपकी डेथ हो जाती है तो क्या आप अपने ऑर्गन्स को, बॉडी के पार्ट्स को डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो टिक कर दें, अन्यथा रहने दें। उसके बाद
यहाँ पे दिया हुआ आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव पर्टिकुलर गिवन अबाउट ट्रू, यानी कह रहा है कि जो हमारे द्वारा दी गई जानकारी है वो सही है, तो वो एग्री करने के लिए कर रहा है, तो यहाँ पे यस करेंगे और उसके बाद यहाँ से सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार से जैसे ही हम सबमिट करेंगे दोस्तों, तो ये हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा और हमें एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर को हम कहीं नोट कर लेंगे या उसका प्रिंट निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड से लेकर हम अगली वीडियो लेके आने वाले हैं।